गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज जो टॉपिक है वो बहुत हॉट टॉपिक है, क्योंकि अभी इसका बिहार में पूरा हर जगह चर्चा ही चर्चा चल रहा है। ठीक है, इसको आप राजनीतिक गलियारे में कहें या फिर हर जगह इसका चर्चा चल रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ठीक है, इस योजना का चर्चा चल रहा है। इस योजना का चर्चा से ज़्यादा इस योजना में जो पैसा दिया जा रहा है उसका चर्चा चल रहा है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं ये एक्चुअली ये रोज रोज ये इस योजना में है क्या, इससे कौन किसको किसको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, किस किस कैटेगरी को फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, सारे डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आप ऊपर ही देख रहे होंगे बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ठीक है, इस योजना का नाम है। ठीक है, ये मैं सीधे वेबसाइट से उठा के लाया हूँ। ठीक है, सीधे वेबसाइट से उठाया हूँ कि कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधे वेबसाइट से सीधे डिट्टो वही बातें करेंगे जो काम की बातें हैं। ठीक है, क्योंकि इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, और स्कीम की जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब जो जीविका लोग हैं, जो जुड़ना चाहती हैं, जो 10,000 रुपये का लाभ उठाना चाहती हैं, उनके लिए भी फ़ायदा है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ायदा है कि उनके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो पहले योजना के बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, ये बात तो आपको बहुत पहले से पता है। 2005 में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे तब से ही महिलाओं को लेके नीतीश कुमार जी बहुत कुछ किए हैं। ठीक है, ये तो मतलब कोई भी इस बात को एग्री करेगा। ठीक है, मैं किसी पार्टी लाइन में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ना किसी के विरोध में ना किसी के पक्ष में, लेकिन ये बात तो आप भी एग्री करेंगे और सारी महिलाएं भी एग्री करेंगे कि, और इसमें सबसे वेलकम स्टेप था इनका 35% वाला। ठीक है, इसको तो हर कोई मानेगा कि 35% जो रिजर्वेशन दी महिलाओं के लिए, मतलब ये इतिहास बना दिया इन्होंने। ठीक है, 35% रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, तो उसी कड़ी में और सशक्तिकरण करिए इसको। देखिए, इसके पहले से भी इस योजना चल रहा था, लेकिन इसको और सशक्त करने के लिए, इसको और सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आया। ठीक है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य देखिए, इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है, इसमें ये आपको ध्यान रखना है, बिहार के हर परिवार की एक महिला का बात हो रहा है। ठीक है, बिहार के हर परिवार के एक महिला की बात हो रहा है। ठीक है, इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग भी बिहार सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के माध्यम से प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ठीक है, देखिए, कोई भी योजना जो आता है ना, वो किसी न किसी मिनिस्ट्री के आता है, मतलब नोडल कोई नोडल मिनिस्ट्री उसका होता है। तो इसका जो है ग्रामीण विकास विभाग है। ठीक है, तो ये इसका और जीविका से मिल के, मतलब जीविका जो है, जीविका में ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जीविका संगठन की, जीविका एक पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, जीविका दीदी जो है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जीविका जो पूरा संगठन है उसका, और ग्रामीण विकास, ये दोनों मिल के इसका प्रारंभ किए हैं। और यही इसका नोडल आप कह सकते हैं, नोडल अथॉरिटी भी यही है इसके। राज्य के शहरी क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार का सहयोग लिया जाएगा। ठीक है, ये पहले आप देखिए, ये ग्रामीण का जो था वो ग्रामीण विकास विभाग जो गांव में लागू कराना है, और जिसको शहर में लागू कराना है इसके लिए है नगर विकास एवं आवास विभाग। ठीक है, ये वेबसाइट से लिया हूँ, तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, ये देखिए, योजना अंतर्गत मुख्य लाभ। ठीक है, अब ये तो हो गया कि पहले ग्रामीण में कौन कराएगा, शहरी में कौन कराएगा, अब इसमें लाभ क्या है ये तो बता दिए कि हर हर परिवार की एक महिला के, बिहार के हर परिवार में। ठीक है, देखिए, योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार करने हेतु 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। ठीक है, ये बहुत हॉट टॉपिक भी है। देखिए, 10,000 रुपये है, ये पूरा इलेक्शन में भी ये हॉट टॉपिक बना रहा था। ठीक है, तो इसमें ये क्लियर कर दिया गया है, प्रथम किस्त 10,000 रुपये दी जाएगी। किसी भी महिला को आर्थिक सहायता के रूप में, वो अपना रोजगार करना चाहती है तो अपनी पसंद के रोजगार के लिए उसको 10,000 रुपये का आर्थिक सहायता दी जाएगा प्रथम किस्त के रूप में। ठीक है, प्रथम किस्त के रूप में मतलब इसके बाद भी इंस्टॉलमेंट अभी बाकी है। पसंद के रोजगार के लिए 10,000 रुपये देंगे। अब महिलाओं द्वारा रोजगार आरंभ करने के उपरांत आकलन कर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कोई 10,000 रुपया लिया और उसका कुछ नहीं किया तो उसको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई 10,000 रुपया लिया, उसका रोजगार किया, और सरकार जब उसका आकलन की, मतलब जो जिला में जो जीविका का जो वो लोग का जो, मतलब जो कमेटी बनाया गया इसके आकलन के लिए, जो एस्टिमेट बनाया गया है, जो भी इसके लिए अथॉरिटी बनाया गया है वो आकलन करेगा। उस आकलन में देखा गया कि हाँ, किसी किसी महिला को 10,000 रुपया दिया गया तो उसका सही यूज हुआ है,
मतलब वो कहीं ना कहीं अपने रोजगार के लिए उसका यूज की है और दिख रहा है कि वो 10,000 रुपये का उसके पास कैपिटल अभी बना भी हुआ है। 10,000 को हो सकता है 12,000 भी कर दी होगी मुनाफा करके, एक मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको सरकार मदद करेगी और 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद करेगी, ठीक है। आवश्यकता अनुसार का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि किसी का 50,000 रुपया, मतलब किसी का 10,000 रुपये कोई लगा के कर रहा है और उसके पूरे रोजगार का एस्टिमेट ही है 50,000, तो उसको 40,000 और मिलेगा या 50,000 जो ही मिलेगा। किसी का 2 लाख है, उसको 2 लाख तक का मिलेगा। ये है आवश्यकता अनुसार का मतलब जितना उसको आवश्यकता है उस अकॉर्डिंग, ठीक है। बिहार सरकार की इस पहल में न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। ये बात तो सही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण तो होगा ही, और साथ में जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ बना रहा है, बेच रहा है, ठीक है, तो बेच रहा है तो कहने का मतलब उससे बिहार का आर्थिक, जैसे वो बिहार के जीडीपी में तो काउंट होगा ना, पैसा तो बिहार में ही है ना। जैसे बिहार की कोई महिला कोई सामान बना के बेच रही है तो उसके पास पैसा तो आ रहा है, ठीक है। तो इससे बिहार का आर्थिक व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसके लिए पात्र है, कौन कौन इसका फ़ायदा उठा सकता है, ये इंपॉर्टेंट देखिए, ठीक है। अब योजना अंतर्गत परिवार से आशय है, जो योजना में लिखा गया था कि हर परिवार की एक महिला को, तो ये परिवार का जो आपको परिभाषा बताया गया, परिवार का मतलब क्या है, तो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता पिता जीवित नहीं हों, उन्हें योजना के प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जाएगा एवं नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा, ठीक है। पहले परिवार का डेफिनेशन ये है, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। अविवाहित का मतलब हो गया, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, अवयस्क बच्चे कह सकते हैं या फिर अविवाहित भी कह सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो कोई वयस्क महिला है, 18+ की महिला है जो, ठीक है, उनके माता पिता अगर नहीं हो तो ठीक है, उनको एकल परिवार माना जाएगा, मतलब एक सदस्यीय परिवार है और वो उसका फ़ायदा उठा सकती हैं जो महिलाएं, ठीक है। शहरी क्षेत्र में एक परिवार के एक महिला और इसका योजना का एक, मतलब इस योजना के लाभ के पात्र होंगे, ठीक है। अब देखिए शहरी क्षेत्र का डेफिनेशन जो दे रखा है, जो SHG होता है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो महिलाएं जो शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं हैं को सदस्य के रूप में जोड़ने से पूर्व योजना अंतर्गत परिवार की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए निम्न को सुनिश्चित किया है, ठीक है। अब देखिए शहर का मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। मान लीजिए कोई शहरी क्षेत्र की महिला है, ठीक है, वो स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हुई हैं, उनको सोच रही हैं वो कि मैं इस योजना से जुड़ के और इसका लाभ उठा लूँ, ठीक है। तो ये बताया गया है कि आप जुड़ने से पहले इसका हर्ता चेक कर लीजिए, ठीक है, कि आप इसके लिए पात्र होंगी कि नहीं होंगी। ऐसा नहीं आप जुड़ भी जाएँ और आपको फ़ायदा भी नहीं मिले। तो वही उसका परिभाषा बताया गया है कि पहला तो उसका उम्र, जो महिला आवेदन करना चाहती हैं उनका उम्र 18 से 60 होना चाहिए, ठीक है। वो टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, वो मतलब टैक्स पेइंग नहीं होना चाहिए, या तो मतलब वो जो टैक्स जमा करते हैं ना, जो इनकम टैक्स जो ज़्यादा इनकम स्लैब में आते हैं उनके लिए है, या तो वो टैक्स नहीं जमा करती हूँ या उनके पति भी नहीं जमा करते हो, दोनों में से कोई एक जमा करता हो तो वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। अब वो दोनों में से कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हो, या तो पत्नी या पति, दोनों में से कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हो, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी नहीं करता हो, संविदा वाला, संविदा पे नौकरी भी नहीं करता हो, तो ये कंडीशन है, ठीक है। ये देख के आप इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। आवेदन का प्रक्रिया बताया गया है, ठीक है। आवेदन का प्रक्रिया मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए शहरी क्षेत्र के महिलाओं हेतु और ग्रामीण महिलाओं हेतु, ठीक है, ये देख लीजिए। शहरी क्षेत्र के महिलाओं को आवेदन करने तो जीविका की वेबसाइट www.brlps.in पर लिंक उपलब्ध रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपको शहरी क्षेत्र के लिए www.brlps.in पे, ठीक है। अब गांव का देख लीजिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य इस योजना के पात्र होंगे। अभी आप जो गांव के होंगे उनको पता होगा कि गांव में जीविका दीदी अभी बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, ठीक है, मतलब बहुत सारी महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसको महिलाओं सशक्तिकरण तो इससे हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, महिलाओं का सशक्तिकरण इससे हुआ है, ठीक है। वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करेंगी। समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें एक समूह के सभी सदस्यों को एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा, ठीक है। तो आप गांव का अगर ऐसे बोले तो बहुत स्मूथ है, आप गांव में ही जो जीविका दीदी होती हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किसी दिन पूरी मीटिंग होगी और मीटिंग में सबको फॉर्म भर के एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा। जो महिला जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए अपना आवेदन संबंधित ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र में जमा करेंगे। ये देखिए आपको ग्राम का है, अगर जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं तो उनको बस फॉर्म भर के जमा कर देना है जीविका दीदी के पास और आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े हैं तो पहले आप जुड़िए,
पहले जुड़ने के लिए फॉर्म भर के दीजिए, फिर वहाँ से जब नोटिफाई हो जाए कि हाँ आप जुड़ चुके हैं, आप सदस्य हो चुके हैं, फिर आप इसका रोजगार का योजना का, जो महिला रोजगार योजना, इसका फॉर्म भरेंगे। ठीक है। और शहर में थोड़ा सा अलग है। शहर का फिर आपको बताया था, BRLPS आपको बताया था, वेबसाइट पे जाना है। योजना का लाभ लेने की इच्छुक महिलाएं द्वारा पंजीकरण करते समय इनको पंजीकरण ऑनलाइन करना है। मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता विवरण एवं व्यवसाय की प्रकार, मतलब कौन सा रोजगार, व्यवसाय का प्रकार डालना है आपको, अनिवार्य रूप से दर्ज कराना होगा। साथ ही आवेदक को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक का मतलब जिसमें नाम हो, खाता संख्या हो और IFSC का कोड भी हो, फोटोग्राफ एवं सादे पृष्ठ पर हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। ठीक है। मतलब अपना फोटो भी अपलोड करना है, ठीक है, स्कैन करके, और जो साइन है वो वाइट पेपर पे साइन करके स्कैन करके उस पर अपलोड करना अपना अपना हस्ताक्षर। योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। यहाँ भी आपको बता दिया गया, शहरी क्षेत्र में भी आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना अनिवार्य है। उनके ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के उपरांत उन्हें समूह से जोड़ने हेतु उनके क्षेत्र के कार्यरत सामुदायिक संसाधन सेवी द्वारा संपर्क किया जाएगा। समूह में जुड़ने के बाद ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर कर दिया गया है। दोनों केस में, शहरी में और ग्रामीण में, दोनों में ही अगर आप स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं तभी ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो ये जीविका जो संगठन है, या फिर ऐसे बोले कि ये जो स्वयं सहायता समूह है, इसकी सदस्यता पहले आप ले लें, फॉर्म भर के ले लें या फिर ऑनलाइन ले लें, और इसको लेने के बाद आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं। ठीक है। शहरी क्षेत्र, ठीक है, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब जो पहले से जुड़ी हो तो सीधे ही लाभ ले सकती हैं। ठीक है। शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, उनके द्वारा आवेदन करने हेतु जीविका की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है, वहाँ से आप पहले जाके मेंबर बनिए। ठीक है, पहले सदस्य बनिए इसका, और उसके बाद आप लाभ उठाइए। सभी प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, मतलब इसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आवेदन सही है कि नहीं है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला बिहार राज्य की निवासी हो। यह तो आपको बताया गया कि आपको सबसे पहला कंडीशन ही है कि आपको बिहार राज्य की निवासी महिला के लिए, चूँकि बिहार का स्कीम है तो बिहार राज्य का आपको होना, जो महिला बिहार की डोमिसाइल है या बिहार राज्य की निवासी हैं उन्हीं के लिए है ये। ठीक है। योजना का लाभ लेने के क्रम में प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा, मतलब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दिया जाएगा इसका। ठीक है, और आगे आवश्यकता अनुसार अन्य दस्तावेजों की मांग की जा सकती है। तो ये रहा पूरा डिटेल्स। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये अभी बहुत मतलब बर्निंग इशू है, अभी बिहार में इसका बहुत चर्चा चल रहा है। ठीक है, इसलिए वीडियो बना के आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी था। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टॉपिक तो है ही हॉट टॉपिक, इसके से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अभी ये स्कीम का लाभ जिसको जो महिला अभी देख रही हैं, फॉर्म भर भर के ले रही हैं, अभी इसका अभी भी चुनाव के बाद भी इसका वितरण शुरू है। ठीक है, तो अपना जल्दी जल्दी आप इसका मेंबरशिप ले लीजिए, जल्दी इसके सदस्य बन जाइए, इस योजना का लाभ उठाइए। ठीक है, अपना रोजगार करिए खुद से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आ गई होगी, समझ आ गई होगी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।